नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं अपडेटेड न्यूज। देश में कोरोना एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 100 से ज्यादा कोरोना के केस पाए गए हैं, जिसमें अकेले जयपुर में भी 57 केस पाए गए हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे हम डॉक्टर गीता ओझा के साथ। जयपुर में 57 से ज्यादा कोरोना केस पाए गए, वहीं पिछले 24 घंटों में 17 से अधिक कोरोना केस पाए गए। जी। इसको लेकर क्या कोरोना अपनी लहर में एक बार वापिस आ रहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी आप सबको कि कोरोना ये जो आया है ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और ये इतना सीरियस नहीं है जैसे पिछली बार आया था, उतना सीरियस नहीं है। जुकाम, खांसी, बुखार जैसे लक्षण है इसमें, मगर घबराने की कोई बात नहीं है इसमें। आप आराम से अपनी नॉर्मल रूटीन कैरी ऑन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि भी अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क यूज़ करें, सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं अपना, और इतना घबराने की बात नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा डेथ्स नहीं हुई हैं। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और केरला साइड पे ज़्यादा है। हम लोग अभी जयपुर में फिर भी सेफ है, कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। देखा जाए तो जयपुर में सबसे ज्यादा केस पाए गए हैं, क्योंकि अकेले जयपुर में 57 केस है। एक तरीके से देखा जाए तो जयपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि अभी केसेस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं इधर, एंड जहाँ तक हो सके हमें अपनी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि भाई जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ इलाके में कम जाएं और अपना ध्यान रखें। और जरा सा भी अभी जुकाम, खांसी, बुखार जैसे कोई लक्षण हो तो अपना टेस्ट फटाफट करवा लें और डॉक्टर से अपनी टाइम पे मेडिसिन ले लें और अपने आप को क्वारंटीन में भी रख लें जहाँ तक हो सके। एंड कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम लोग अपना जहाँ तक ध्यान रख सके पूरा रखें। कोरोना को अब की बार इतना लाइटली लिया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने बढ़ते केसेस को देखते हुए भी अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। ना अपन एसएमएस अस्पताल में भी देखें तो ना कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि हम जैसे भारतवासी हैं, हम लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे पिछली बार जैसे हम लोग निकल गए थे इसमें से, तो अभी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। इतना जैसे बीइंग अ डॉक्टर मैं इतने ज़्यादा डे टू डे पेशेंट्स नहीं देख रही इसके। हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू जो फॉरेन में लोगों की इम्यूनिटी कम है, वहाँ ज़्यादा फैल रहा है। हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है तो हम लोगों में कम फैल रहा है, तो थोड़ा सा सरकार इस वजह से थोड़ा लीनियंट है अभी। बट मेरे ख्याल से विद टाइम थोड़े से वो लोग अपने रूल्स रेगुलेशंस चेंज कर देंगे। इसी जानकारी को लेकर हमारे साथ डॉक्टर अनुराग तोमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, देश में कोरोना बढ़ रहा है, क्या ये कोरोना की नई लहर है या फिर ये पुराना? देखिए, कोरोना जो है वो एक वायरस है, ठीक है। हम लोग बहुत समय से देखते आ रहे हैं वायरल फीवर हो गया, वायरल फीवर हो गया। इस बार एक वायरल फीवर का नाम कोरोना आ गया, ठीक है। वायरल फीवर, कोई सा भी वायरल फीवर हो, अगर किसी को होता है 2, 4, 5 दिन, 6 दिन में अपने आप वो खत्म हो जाता है। किसी भी वायरल फीवर में कहते हैं, अगर हमारी दादी नानी कहते थे उसको वायरल फीवर हो रहा है, उससे दूर रहे, तो हम थोड़ा सा, अगर जिसको बीमार है अगर थोड़ा सा उससे दूर रहते हैं मतलब, तो उससे हम बच सकते हैं। पहली चीज, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतना कोई अभी ये जो वेव आई है कोरोना की इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बीमार व्यक्ति है, चाहे कोरोना आज है चाहे कोरोना आज नहीं है, फिर भी जो हमारी चलता है, हमारी दादी नानी नुस्खा देते हैं कि बीमार व्यक्ति से थोड़ा सा, जिस टाइम वो खांसी जुकाम में है, उससे थोड़ा बच के रहें, वो मास्क लगा ले तो ये बीमारी नहीं फैलेगी। कोरोना क्या, कोई भी वायरल फीवर, अगर हम वायरल फीवर के दौरान हमें किसी को भी वायरल फीवर होता है, उस टाइम वो मास्क लगा ले, किसी के मुंह पे छींके ना, मुंह पे खांसे ना, उसके जो थूक के कण बीमार के आदमी के दूसरे पे ना जाए, तो ये कोरोना जो भी वायरल फीवर वो बच सका जा सकता है। और ये हमेशा ही हम तो ये कहेंगे, दवाई से पहले बचाव ही ज्यादा समझदारी है। सर, ये अब की बार जो कोरोना है बुजुर्ग से लेके बच्चों तक, जो 16 दिन के बच्चे हैं उनको भी संक्रमित कर रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है आगे आने वाले टाइम में? देखिए, किसी भी वायरल फीवर के लिए ये बोलना कि खतरनाक है कि नहीं है, ये तो मैं अभी अनुचित समझूंगा। लेकिन हाँ, कोई भी वायरल फीवर है उससे हम बचाव करें, उससे बचें। बच्चों को ज़्यादा, किसी बीमार व्यक्ति को, वैसे भी मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मेरा तो हमेशा ये रहता है नियम कि कोई बीमार व्यक्ति किसी बच्चे के संपर्क में ना आए। अगर किसी दादा नानी को बीमार है, बुखार है, तो जब तक वो बीमार है, वो छोटे बच्चे को जहाँ तक दूरी बना सके बनाए। और ये बीमारी अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है इतनी खतरनाक लग नहीं रही है, पर कोई भी बीमारी का आज की डेट में, आज की तारीख में बोलना सही नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मेरे तो फिर से जनता से निवेदन है कि आप जो है बीमार है, वायरल फीवर को समझ के, वायरल फीवर ही है, वायरस के द्वारा हो रहा है। वायरस का नाम इस बार कोरोना आ गया है। पहले आज तक जितने भी वायरल फीवर हुए उनके हम नाम नहीं बता पाए हैं, तो ये नाम आ गया है। तो ये वायरल, कोई सा भी वायरल फीवर है, उससे हम मरीज से थोड़ा सा 2-4 दिन जब तक बीमार है दूरी बना के रहें। बच्चों को बीमार व्यक्ति से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि बच्चे नाजुक होते हैं, नाजुक एकदम इन्फेक्शन पकड़ के उनके खून कम होता है, बीमारी फटाफट फैल सकती है। तो इसलिए जो है अपन थोड़ा सा बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान दें।
सर, राजस्थान में अब तक 100 मामले सामने आए, तो इसको देखते हुए क्या जनता को इससे डरना चाहिए या सतर्कता बरतनी चाहिए? मैं ये कहूंगा कि मेरा जवाब आपने ही दे दिया, सतर्कता ज्यादा जरूरी है। देखिए कोई भी चीज डर के, पर यह है कि जब तक डर नहीं होता ना, डर भय ना प्रीत, तो जब तक डर नहीं होता तो सतर्कता नहीं होती है। डरेंगे जब भी सतर्कता होगी। मैं जनता को डराना नहीं चाह रहा, पर सतर्कता वाकई बहुत जरूरी है। आप बीमारी से बचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि डॉक्टर अनुराग तोमर ने हमें बताया कि ये कोई कोरोना नहीं है, केवल एक वायरस है। इससे डरने की नहीं बल्कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। कैमरामैन जावेद के साथ मैं सौरभ शर्मा, जयपुर, राजस्थान।